सभी साथियों का स्वागत है अभिनंदन हमारे यूट्यूब चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। साथियों बात करने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐसे अपडेट सामने निकल कर आ रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सभी साथी इस वीडियो से जरूर जुड़ें और सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर करें और जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथियों महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर सामने आ रही है 69 शिक्षक भर्ती के परिप्रेक्ष्य में आरक्षण केस, जैसा कि सभी साथियों को पता है 22 तारीख को महत्वपूर्ण सुनवाई लगी हुई है। और साथियों बात करें तो 6800 और आंसर की को लेकर के जो अभी तक जो चीज़ें पेंडिंग हैं उन पर जो है बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। क्योंकि साथियों बता दें आपको, ये देख सकते हैं काज लिस्ट जारी हो चुकी है, आपकी जो महत्वपूर्ण सुनवाई है वो लगी हुई है। बात करें 22 तारीख को कोर्ट नंबर 3 में और सीरियल नंबर 303 पे लगी हुई है। हालांकि बात करें तो डेज के टॉप 10 केसेस में अगर बात करें तो 3 नंबर पर आपका मामला सुना जाना है। बात करें जस्टिस की तो विवेक चौधरी और मनीष कुमार सर इस बेंच में बैठेंगे और इस मामले को सुनेंगे। तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण विषय है। 6800 के भविष्य को लेकर के आंसर की पर जो साथी अभी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उनको लेकर के कोई यथास्थिति महत्वपूर्ण निकलकर सामने नहीं आ रही है, तो स्पष्ट किया जाता है कि सरकार और विभाग जो अब तक बराबर खेल करती आई है, लगातार तारीख पे तारीख की स्थिति उत्पन्न करती आई है, उस पर ब्रेक लगने वाला है और महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है। लेकिन साथियों फिर हम आपको अवगत कराना चाहेंगे, साथ ही साथ सावधान भी करेंगे कि सुनवाई में इस तरीके से आपको सुनवाई करवानी है अपने एडवोकेट्स के माध्यम से कि सरकार किसी भी तरीके से भागने ना पाए, नई तारीख ना दी जाए। क्योंकि बहुत सारे प्रयासों के बाद लगभग 3 सुनवाइयों के बाद आप सभी साथियों की डेट लगी है और जिसमें स्पष्ट रूप से इस मैटर के सुने जाने की प्रबल संभावना है। तो किसी भी तरीके से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। सभी साथी पहुंच करके, जितने भी टीम लीडर्स हैं सभी तरीके से पहुंच करके इस मुद्दे को निस्तारित कराने को लेकर के बात करें। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा मामला जो है सिंगल बेंच के जजमेंट में जो एक खामी है एटीआरई को लेकर के, उसके सुधार की बात है और कहीं ना कहीं उस पर सुधार होना जरूरी है। अब बात करें यहाँ पर जो 6800 लिस्ट का भविष्य क्या होगा, ये भी स्पष्ट हो जाएगा डबल बेंच में सुनवाई के दौरान। तो कहीं ना कहीं 6800 साथियों को भी स्पष्ट रूप से जानना है कि सुनवाई को स्पष्ट रूप से सुना जाए और कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से क्या फैसला लिया गया। जो सिंगल बेंच का जजमेंट था जिसमें स्पष्ट रूप से जो है पूरी की पूरी भर्ती को रिविजिट करने की बात की गई थी। अब देखने वाली बात होगी, जैसा कि सभी साथियों को पता है ये महत्वपूर्ण जानकारी है और आपकी जो महत्वपूर्ण सुनवाई है उसके विषय में आप सभी साथियों को जानना अति आवश्यक है। क्योंकि इस मामले को अगर निस्तारित कराना है तो 22 की सुनवाई को प्रॉपर वे में करवानी है, जिससे स्पष्ट हो जाए कि कोर्ट का क्या रुख है आखिर आपके इस मुद्दों को लेकर के। तो आशा करेंगे आप सभी साथी इन चीज़ों पर स्पष्ट रूप से संज्ञान लेंगे और सभी साथी अपने जो है टीम लीडर्स को ये स्पष्ट करेंगे कि जल्द से जल्द जो इस मामले को निस्तारित कराने को लेकर के प्रयास किया जाए। वैसे भी बहुत सारा समय इसके पीछे जा चुका है। क्योंकि आप सभी साथियों को पता है मार्च में सिंगल बेंच का जजमेंट आया था, तब से यही स्थिति थी कि जल्द से जल्द इस मामले में निस्तारण देखने को मिलेगा, लेकिन अभी तक ऐसी कोई स्थिति नहीं आई। लगातार पिछली 3 तारीखों में केवल डेट्स ही प्रोवाइड कराई गई हैं क्योंकि मुद्दा जो है बहुत ही गंभीर है और कहीं ना कहीं इन चीज़ों को सुनना अति आवश्यक है। तो एटीआरई पर फैसला करवाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्पेशली आरक्षित वर्ग के हमारे साथी इस चीज़ को जरूर स्पष्ट रूप से संज्ञान में लें और इसको लेकर के स्थिति को स्पष्ट करें। इसी परिप्रेक्ष्य में साथियों आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 69 शिक्षक भर्ती के ही अंतर्गत की बीएड चयनितों ने कर दिया है बड़ा ऐलान। और बात करें तो यहाँ पर बीएड चयनितों की तरफ से स्पष्ट रूप से ऐलान कर दिया गया है कि जो ब्रिज कोर्स को लेकर के मैटर है, जिसको लेकर के आप सभी साथियों को हमने पहले भी अवगत कराया है कि जो आपकी गाइडलाइन थी 2018 की एनसीटी की, उसको रद्द होने के बाद एक आयस लगाए जा रहे हैं कि जो इसमें एक धारा जोड़ी गई थी जिसमें स्पष्ट किया गया था कि जितने भी पीआरटी में बीएड डिग्री धारकों को मौका दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं उनको स्पष्ट रूप से जो है 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है। इसी क्रम को तोड़ने के लिए साथियों ने स्पष्ट रूप से लगातार प्रयास भी किए हैं और कई सारी चीज़ों को लेकर के साथियों बता दें तो हमने इसको आपको अवगत भी कराया था। एक हमारे जो साथियों की तरफ से प्रोफार्मा तैयार किया गया जितने भी बीएड चयनित साथी हैं 69 शिक्षक भर्ती में, और उन्होंने स्पष्ट रूप से इसमें मांग की है कि इसको संज्ञान में लेकर के तुरंत कार्रवाई की जाए। और सभी साथियों से मांग की गई है कि जिले स्तर पर और सभी स्तरों पर अपने इस पत्र को जो है सभी साथी जितने भी प्रत्येक जिले के चयनित साथी हैं उसको अवगत कराएं। और कहीं ना कहीं ये मामला भी एनसीटीई के संज्ञान में भी पहुंचाया जा रहा है और साथ ही साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के संज्ञान में भेजा जा रहा है कि जल्द से जल्द इस मुद्दे को निस्तारित करा करके जितने भी बीएड चयनित हैं उनके भविष्य को सुरक्षित किया जाए। आगे जो भी होगा ये देखने वाली बात होगी। अगर बात करें यहाँ पर, जैसा कि सुबह के वीडियो में हमने आपको अवगत कराया था कि रिवाइज्ड लिस्ट में स्पष्ट रूप से जितने भी बीएड डिग्री धारक हैं वो मांग कर रहे हैं कि 69 शिक्षक भर्ती में अगर लिस्ट को रिवाइज किया जाए तो बीएड डिग्री धारकों को बाहर किया जाए, चाहे वो चयनित हैं चाहे
चाहे वो भविष्य में जो आने वाली आंसर की या अन्य जो भी चीज़ें हैं जो आपके आरक्षण केस में निस्तारण होगा उसमें उनको मौका ना दिया जाए, जैसा उनकी स्पष्ट मांग है। कहीं ना कहीं अब ये हेरफेर कोई कतई बर्दाश्त नहीं होने वाला है, क्योंकि जितने भी बीए डिग्री धारक पहले से चयनित हैं उनके लिए अभी तक गाइडलाइन में या कहें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये स्पष्ट नहीं किया गया कि इनको जो है किसी भी तरीके से पूर्व की भर्तियों से बाहर कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं अभी सबसे बड़ी बात यही है कि इन पर अभी कोई टिप्पणी नहीं की गई है, तो इससे पहले ना तो कोर्ट ना तो सरकार ऐसा कोई फैसला लेगी कि जिससे इनके अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए। रिवाइज लिस्ट है, अगर भविष्य में एनसीटी या शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कोई महत्वपूर्ण जानकारी आती है उसके अनुसार पालन किया जाएगा। जैसा कि सभी साथियों को पता है, बिहार शिक्षक भर्ती में स्पष्ट भी कहा गया है कि जो है हम सभी को मौका देंगे परीक्षा में, और उसके बाद जैसा निर्देश एनसीटी और राज्य सरकार का होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उसमें एक स्थिति को स्पष्ट किया गया है कि फेज 1 में जो रिजल्ट आएगा उसमें केवल बीटीसी अभ्यर्थियों का जो है रिजल्ट आउट किया जाएगा, और फेज 2 में ही जो है बीए डिग्री धारकों का रिजल्ट आउट हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये एक छोटी सी जानकारी ऐसी है जो बीए डिग्री धारकों के लेके असमंजस की स्थिति उत्पन्न कर रही है। हालांकि कल आप सभी साथियों को पता है कि सीटेट का एग्जाम है, सभी साथी जितने भी बीए डिग्री धारक हैं उनको भी मौका दिया गया है, तो आशा करेंगे वो साथी पहुंच करके अपने एग्जाम को संपन्न करेंगे। और साथ ही साथ जो बिहार शिक्षक भर्ती में अप्लाई किए हैं वो भी साथी जा करके आप इस शिक्षक भर्ती में अप्लाईमेंट जरूर करेंगे। साथ ही साथ अगर बात करें जो साथियों की एनसीटी की जो नई गाइडलाइन है कब तक आने की प्रबल संभावना है, तो साथियों हम आपको अवगत करा दें, इस पर महत्वपूर्ण जानकारी ली जा रही है, सभी राज्यों से इस पर जानकारी मांगी जा रही है, क्योंकि अगर नई गाइडलाइन बनेगी तो साथियों हम आपको अवगत करा दें कि सभी राज्यों में किसी भी तरीके से डीएलएड के कोर्स नहीं है, सभी राज्यों से बीटीसी अभ्यर्थी नहीं है, तो एनसीटी सभी राज्यों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राय लेकर के ही नई गाइडलाइन जारी की जाएगी। क्योंकि जिस राज्य में स्पष्ट रूप से बीटीसी डिग्री धारक नहीं है उन राज्यों में क्या बीए डिग्री धारकों को पीआरटी में मौका नहीं दिया जाएगा, तो ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इसको लेकर के एनसीटी इतनी जल्दी कोई कदम नहीं उठाएगी, लेकिन नई गाइडलाइन जो है वो जारी होगी और उसमें क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। इधर हमारे जो है अखिल जो है भारतीय अगर बात करें तो बीएड संघ की तरफ से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जल्द ही रिव्यू पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आया उसके खिलाफ की जाएगी, और ये बात किया जाएगा जिसमें कई सारे मुद्दे रखे जाएंगे, जिसको लेकर के हमने पहले भी अवगत कराया है कि अगर बीटीसी अभ्यर्थियों को 1 से 5, जैसा कि उत्तर प्रदेश में सभी साथियों को पता है कि 1 से 5 तक के जितने भी विद्यालय हैं उसमें जो है बीटीसी को जो है पात्र माना गया है चयन के लिए, लेकिन जो 1 से 5 तक के जितने भी शिक्षक हैं उनको प्रमोट करके 6 to 8 के विद्यालय में कर दिया जाता है, जबकि ये गलत नियम है। अगर बीए डिग्री धारकों को 6 से 12 तक का मौका दिया जाता है तो कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया को बंद करना चाहिए और उनकी फ्रेश वैकेंसी निकाली जानी चाहिए, जैसा कि आप सभी को पता है बेसिक के स्कूलों में ऐसा ही होता आया है। तो रिव्यू पिटीशन का मुख्य आधार ये भी होगा और कई सारी चीज़ों को लेकर के स्थिति स्पष्ट की जाएगी कि एनसीटी ने जो 2018 में गाइडलाइन जारी की थी उसके अनुसार इन जो है 4 से 5 वर्षों में जिन अभ्यर्थियों ने अब तक जो है बीएड किया है और कहीं ना कहीं जिन राज्यों में अभी तक शिक्षक भर्तियां नहीं आई हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2020 के बाद कोई शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिली है, तो उन सभी बीएड डिग्री धारकों को मौका दिया जाना चाहिए और स्पष्ट रूप से तब तक मौका दिया जाना चाहिए जब तक सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर जारी किया है, तब तक जितने भी बीएड डिग्री धारक हैं उनको स्पष्ट रूप से पीआरटी में मौका दिया जाना चाहिए। तो इन सभी विषयों को लेकर के जो है रिव्यू पिटीशन डाली जाएगी। रिव्यू पिटीशन पर कब जजमेंट आएगा ये तो कहने मात्र से बात अलग है, लेकिन इसको लेकर के स्थिति स्पष्ट करना जरूरी है। तो जैसे ही इसको लेकर के सुझाव भी मांगे गए हैं कि हमारे बीएड जो है संघ के तरफ से कि आपके क्या सुझाव हैं, किन आधारों को लेकर के रिव्यू पिटीशन डाली जा सकती है, तो जो भी बीएड डिग्री धारक अगर सुझाव देना चाहते हैं तो स्पष्ट रूप से हमारे साथियों को सुझाव भेज सकते हैं और कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से अपनी बात को प्रेजेंट कर सकते हैं कि इन पॉइंट्स के आधार पर जो है रिव्यू पिटीशन डाली जा सकती है। तो अपनी राय जरूर दें जिससे एक महत्वपूर्ण और मजबूत पिटीशन डाली जाए, जिससे स्पष्ट हो सके कि सुप्रीम कोर्ट को दोबारा अगर अपने डिसीजन पर रिव्यू करना पड़ रहा है तो उसमें उन बातों को महत्वपूर्ण तरीके से समझा और जाना जा सके। साथियों ये थी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट खबरें जिन पर हमने चर्चा की। आशा करेंगे सभी साथी वीडियो को जरूर लाइक शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अन्य जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं हम आपको समय से उपलब्ध कराते रहते हैं वीडियो के माध्यम से। तो सभी साथियों को हम अवगत कराएंगे। वीडियो पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।